नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। किसी ने खूबसूरत कहा है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास करते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। और यह सही भी है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने खुद पर भरोसा करना है कि जो मैं कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं वह सही पढ़ रहा हूं, निश्चित रूप से मैं सफल होऊंगा, परीक्षा क्रैक करूंगा। और इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ यदि आपने अपने तैयारी को निरंतर रखा तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी और आपके सपने भी पूरे होंगे। और आपके सफलता को सुनिश्चित करने, आपके सपनों को पूरा करने के लिए एलएम ज्योग्राफी लेकर आया है यह एक स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। और इसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल। हालांकि प्रजामंडल को लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः तीन प्रकार से पूछे जाएंगे। या तो प्रजामंडल के अध्यक्ष और उसके संस्थापक के संदर्भ में पूछे जाएंगे, या उस प्रजामंडल से संबंधित कौन सी राजनीतिक सामाजिक संगठन की स्थापना हुई है, या फिर उस प्रजामंडल में कौन सी प्रमुख घटना हुई है, इसको आधार बना के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राजस्थान के प्रजामंडल को लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, हम उस पर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से प्रजामंडल तथा अध्यक्ष का असुमेलित युग्म है। ए डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, बी सिरोही गोकुल भाई भट्ट, सी बीकानेर मगाराम वैद्य, और डी कुशलगढ़ भंवरलाल सराफ। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रजामंडल और उसका अध्यक्ष असुमेलित है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो प्रजामंडल आंदोलन चला, प्रजामंडल, इसका उद्देश्य था कि जो हमारे रियासतें थी, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग, कि रियासतों में शासक और जो सामंत वर्ग था उसके द्वारा रियासत की जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, जो निरंकुश शासन था, कौन सा, जो निरंकुश शासन था, उस निरंकुश शासन के विरुद्ध एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। ऐसा शासन जो जनता के लिए कार्य करे, जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उस शासन की स्थापना की मांग के लिए प्रजामंडल आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। अब यदि हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में जो प्रजामंडल की स्थापना जो हुई वह सबसे पहले 1931 में 1931 में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई। उसके बाद 1934 में हुई, 1936 में हुई, उसके बाद 1938 में, 1939 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में और
46 में। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रजामंडल बने, अब ध्यान रखना, 1931 में 2 की स्थापना हुई, 1934 में 2 की, 1936 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई। लेकिन 1938 में 5 प्रजामंडल बने, 1939 में 3 बने, 1942 में 1, 44 में 1, 45 में और 46। इस तरह से राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। अब प्रजामंडल की स्थापना, यानी उसके संस्थापक और उसका अध्यक्ष भी बनाया गया। तो यदि हम बात करें सबसे पहले डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना संस्थापक भोगीलाल पांड्या थे और इनका अध्यक्ष भी भोगीलाल पांड्या को बनाया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी और इसका अध्यक्ष भी गोकुल भाई भट्ट को बनाया था और 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल, जिसका स्थापना मगाराम वैद्य ने की और इसका अध्यक्ष भी मगाराम वैद्य को बनाया गया और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो कुशलगढ़ प्रजामंडल, इसके संस्थापक जो थे वह थे भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष भी इसके भंवरलाल निगम थे और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसीलिए यह जो युग्म है यह असुमेलित है, इसका सही उत्तर है डी। अब भंवरलाल सराफ जो है यहां किसके, यह मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। मारवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी और कब की थी, 1934 में। 1934 में जो स्थापना हुई उस स्थापना में जय नारायण व्यास ने भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इसीलिए जब हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का अध्ययन करते हैं तो उसमें विशेष रूप से हमें पूछा जाता है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन थे, भंवरलाल निगम, और इसका अध्यक्ष भी किसे बनाया गया था, भंवरलाल निगम को। हालांकि इनके एक साथी थे कन्हैयालाल। तो ध्यान रखना, कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है एक तो भंवरलाल और एक इनके साथ थे यहां दोनों जो है कुशलगढ़ प्रजामंडल से थे, जिसके संस्थापक भंवरलाल निगम और अध्यक्ष भी भंवरलाल निगम को बनाया गया। क्लियर। चला आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की? ए सागरमल गोपा, बी मीठालाल व्यास, सी शिवशंकर गोपा, डी जय नारायण व्यास। अब यहां समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जैसलमेर रियासत थी, जैसलमेर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो है कार्य किसने किया था? यह कार्य किया था सागरमल गोपा ने किया था। लेकिन यदि हम बात करें कि जैसलमेर प्रजा परिषद, इसकी स्थापना सागरमल गोपा के भाई शिवशंकर गोपा ने, किसने की थी? शिवशंकर गोपा ने 1939 में। कब? 1939 में शिवशंकर गोपा ने किसकी स्थापना की? जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। क्लियर। और इसमें इनका जो साथ दिया वह किस किसने दिया? इनके सहयोगी थे, एक तो थे मदन लाल पुरोहित,
इनके सहयोगी कौन थे? एक तो थे मदन लाल पुरोहित, एक जीवन लाल कोठारी, जीवनलाल कोठारी, एक थे जीतमल और एक थे लालचंद जोशी। यह जो है प्रमुख, और एक इनके साथ और नाम आता है कि शिव शंकर गोपा ने अपने भाई सागरमल गोपा, मदन लाल पुरोहित, जीवनलाल कोठारी, जीतमल, लालचंद जोशी और मोहनलाल, इनके सहयोग से जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी 1939 में। जबकि हम जब जैसलमेर प्रजामंडल की बात करते हैं तो अब ध्यान रखना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने की। और कब की? तो यहां भी ध्यान रखना 1945 में की। और कहां की? तो यहां भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहां की गई थी? जोधपुर में। कि वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना उस रियासत में नहीं हुई थी, तो वह जैसलमेर प्रजामंडल था जिसकी स्थापना जोधपुर में मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से हमें एक तो प्रश्न पूछे। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, सागरमल गोपा जैसलमेर में राजनीतिक चेतना जागृत में बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी पुस्तकों में एक तो नाम आता है जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। एक आता है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का जो मुकदमा है वह, यह तीन प्रमुख पुस्तकें जो किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने जेल में लिखी थी। तो इस प्रकार से हमें जैसलमेर प्रजामंडल में जो है, या जैसलमेर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य किसने किया। और जैसलमेर में एक और पॉइंट ध्यान रखना कि सागरमल गोपा ने एक समाचार पत्र का संपादन किया जिसका नाम था विजय। विजय जो समाचार पत्र है इसका संपादन सागरमल गोपा ने किया था। कहां से? जैसलमेर से। और इस प्रकार से हमें जो है जैसलमेर प्रजामंडल में विशेष रूप से जैसलमेर प्रजा परिषद और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना को लेके प्रश्न बनते हैं, जो दोनों ही अलग अलग संस्थाएं थी। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से प्रजामंडल और संस्थापक का असुमिलित युग्म है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वह 1931 में कांतिलाल जैन ने की थी। क्लियर? और इसका अध्यक्ष भी किसे बनाया गया था? कांतिलाल जैन को बनाया गया। लेकिन ध्यान रखना, इसका 1937 में इसका अध्यक्ष बनाया गया था ऋषि दत्त मेहता को। किसको बनाया गया था? ऋषि दत्त मेहता को। जब स्थापना हुई उस समय संस्थापक और अध्यक्ष एक ही थे, कांतिलाल जैन, लेकिन 1937 में ऋषि दत्त मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो यह ध्यान रखना कि कांतिलाल जैन और ऋषि दत्त मेहता यह दोनों किससे संबंधित हैं? बूंदी प्रजामंडल से। उसके बाद आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना की गई थी 1945 में अमृतलाल पायक ने अपनी अध्यक्षता, यानी कि अमृतलाल पायक की अध्यक्षता में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यानी कि संस्थापक और अध्यक्ष यही थे। शाहपुरा प्रजामंडल, अब इसकी स्थापना हुई थी 1938 में।
और इसकी स्थापना की थी रमेश चंद्र ओझा ने, और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? रमेश चंद्र। पहले तो रमेश चंद्र ओझा थे, लेकिन इनके साथ एक और नाम आता है, अभय सिंह डांगी। फिर अभय सिंह डांगी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, लेकिन उसके संस्थापक विनोद चंद्र कोठारी नहीं थे। इसका सही उत्तर क्या है? वह है डी, बांसवाड़ा प्रजामंडल। इसकी स्थापना की थी भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने इसकी स्थापना की थी, और विनोद चंद्र जो कोठारी थे, यह बांसवाड़ा प्रजामंडल के क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे, संस्थापक नहीं थे। यह क्या थे? अध्यक्ष थे। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? बांसवाड़ा प्रजामंडल, विनोद चंद्र कोठारी। प्रजामंडल और संस्थापक का असुमेलित युग्म है। और इसीलिए जब आप प्रजामंडल पढ़ के जाएं तो सबसे पहले तो प्रजामंडल का नाम, उसकी स्थापना कब हुई, उसका संस्थापक कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, इन चीजों को तो विशेष रूप से आप एग्जाम में पढ़ कर जाएं कि किस किस प्रजामंडल की स्थापना कब कब हुई, कौन उसके संस्थापक थे और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मित्र मंडल नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। ए, शिवशंकर गोपा ने, विजय सिंह पथिक ने, बाल गोविंद तिवारी ने, या माणिक्यलाल वर्मा ने। अब यहां पर समझना एक एक पॉइंट। जब हम बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन की, तो शिवशंकर गोपा जो है, इन्होंने जिस संगठन की स्थापना की उसका नाम था जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। कहां की थी? जैसलमेर। बाल गोविंद तिवारी ने मित्र मंडल नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। कहां पे? झालावाड़ प्रजामंडल के में। और माणिक्यलाल वर्मा ने खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। जबकि विजय सिंह पथिक का संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से था। इन्होंने भी कई प्रकार की जो है संस्थाओं की स्थापना की, लेकिन वह किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित तीन प्रमुख संस्थाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी इसका सही उत्तर हो गया, बाल गोविंद तिवारी। अब ध्यान रखना एक और पॉइंट कि यह जो थे, यह किस प्रजामंडल से थी? तो यह ध्यान रखना, झालावाड़ प्रजामंडल से थी। कि झालावाड़ में राजनीतिक चेतना लाने के लिए मित्र मंडल संस्था की स्थापना हुई। अब झालावाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1946 में हुई। और यह ध्यान रखना, यह राजस्थान का सबसे नवीन प्रजामंडल है। राजस्थान का सबसे नवीन प्रजामंडल, या सबसे अंत में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब यहां पर एक और पॉइंट जो विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि यहां पर जो है राजनीतिक चेतना लाने का कार्य सबसे पहले श्याम शंकर और अटल बिहारी ने किया था। लेकिन यहां से एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन होता था झालावाड़ से, जिसका नाम विशेष रूप से पूछा जाता है सारम। सारम जो समाचार पत्र, जो कि रामनिवास शर्मा के द्वारा सारम समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। कहां से? झालावाड़ से।
तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप प्रजामंडल आंदोलन पढ़ें तो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित संस्थाएं, व्यक्ति और उससे संबंधित घटना और वहां से किस समाचार पत्र का संपादन होता था। कई बार हमें पत्र पत्रिकाएं भी पूछ लेते हैं कि सारम जो है समाचार पत्र का संबंध किससे था, झालावाड़ रियासत से था। झालावाड़ प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान जो है रामनिवास शर्मा के द्वारा इसका क्या 1921 में प्रकाशन किया गया था, जो राजनीतिक आंदोलन की गतिविधियों को क्या करता था, प्रकाशित करता था। क्लियर। चला आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कि यह जो है झालावाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई और इसका अध्यक्ष भी मांगीलाल भव्य को बनाया गया था। तो मांगीलाल भव्य इस झालावाड़ प्रजामंडल के क्या थे, संस्थापक थे। तो ये विशेष रूप से जो छोटी छोटी बातें एग्जाम में झालावाड़ प्रजामंडल को लेकर पूछी जा सकती है उसके बारे में चर्चा की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भोगीलाल पांड्या द्वारा स्थापित संस्था की पहचान कर कूट का चयन करें। ए आदिवासी छात्रावास, खंडोलाई आश्रम, हरिजन सेवा संघ या डूंगरपुर सेवा संघ। अब ध्यान रखना एक एक पॉइंट कि सबसे पहले तो यह पूरा भोगीलाल पांड्या का संबंध किससे था, डूंगरपुर से था। भोगीलाल पांड्या का संबंध किससे था, तो भोगीलाल पांड्या का संबंध था डूंगरपुर। और डूंगरपुर एक ऐसी रियासत थी जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था। तो यह भी ध्यान रखना कि शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी, डूंगरपुर। अब जब शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया तो यहां पर जो है आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा देने के उद्देश्य से सबसे पहले तो भोगीलाल पांड्या ने किसकी स्थापना की, तो अब ध्यान रखना 1919 में आदिवासी छात्रावास की स्थापना की। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद 1935 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। 1935 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। उसके बाद 1935 में ही वांगड़ सेवा संघ की स्थापना की। और फिर इसी का ही नाम 1938 में क्या कर दिया गया, डूंगरपुर सेवा संघ कर दिया गया। यहां ध्यान रखना कि भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, आदिवासी छात्रावास की स्थापना की, हरिजन सेवा संघ की स्थापना की और डूंगरपुर सेवा संघ की। तो 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर क्या है, बी। अब आता है खांडोलाई आश्रम। अब समझना यहां से खांडोलाई आश्रम इसकी जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना डूंगरपुर में की गई थी। कहां की गई थी, डूंगरपुर में की। किसके द्वारा की गई, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी कि डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र में जो भील क्षेत्र था, भील बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार के लिए, यानी कि भीलों में शिक्षा के प्रचार के लिए भीलों में शिक्षा के प्रसार के लिए खांडोलाई आश्रम की स्थापना की। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, यहां पर एक और नाम आता है जिसका नाम आता है
गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर, और गौरी शंकर उपाध्याय ने सेवाश्रम नामक जो है एक संस्था की स्थापना की, और इन्होंने जो है यहां से एक सेवक नामक समाचार पत्र, कौन सा, सेवक समाचार पत्र का भी क्या था, संपादन किया। तो इस प्रकार से हमें डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है जो भोगीलाल पांड्या ने की, और डूंगरपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो श्रेय जाता है वह भोगीलाल पांड्या को जाता है, जिसे वांगड़ का गांधी भी कहते हैं। यह भी ध्यान रखना, यह भी पूछा जा सकता है कि वांगड़ का गांधी किसे कहते हैं। राजस्थान का गांधी तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, लेकिन वांगड़ का गांधी किसे कहते हैं, वह भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। और इन्होंने डूंगरपुर रियासत में जन जागृति का कार्य किया और विभिन्न प्रकार की जो है संस्थाओं की स्थापना की, लेकिन उसमें से एक तो खांडोलाई आश्रम की स्थापना नहीं की और एक सेवा आश्रम की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने नहीं की। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से तासीमो कांड का संबंध है, ए धौलपुर प्रजामंडल से, बी कोटा प्रजामंडल से, सी जोधपुर प्रजामंडल से, डी भरतपुर प्रजामंडल से। अब देखिए सबसे पहले तो तासीमो कांड कहां हुआ था और कब हुआ था, तो यह धौलपुर प्रजामंडल में हुआ था। कहां हुआ था, धौलपुर। कब हुआ था, 12 नवंबर 1946 को। अब ध्यान रखना कि धौलपुर में 12 नवंबर 1946 को तासीमो जो गांव है वहां पर जब धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ तो वहां पे जो है उत्तरदायी शासन की मांग जब की गई तो वहां पर राज्य के पुलिस के द्वारा नरसंहार किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, तासीमो कांड कहते हैं। क्या कहते हैं, तासीमो कांड। तो यहां ध्यान रखना तासीमो कांड का संबंध किससे है, वह है ए धौलपुर प्रजामंडल से। अब यहां पर एक और पॉइंट कि धौलपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना तो कब हुई थी, 1936 में हुई थी, और किसने की थी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। कई बार प्रश्न आता है कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किससे था, तो किससे था, धौलपुर प्रजामंडल था, जिन्होंने 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। अब यहां ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट, इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की भी स्थापना की। इन्होंने 1934 में नागरी प्रचारणी सभा की भी स्थापना की थी। यहां भी ध्यान रखना नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और इनके सहयोगी थे लाहौरी लाल इंदू ने धौलपुर में इसकी स्थापना की थी, नागरी प्रचारणी सभा की। इसके बाद जब 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की तो इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वह बनाया गया था कृष्णदत्त पालीवाल को। कृष्णदत्त पालीवाल इस धौलपुर प्रजामंडल के क्या थे, अध्यक्ष थे। और एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने यहां पर हरिजन उद्धार आंदोलन भी चलाया था। कब, 1936 में। 1936 में कौन सा, हरिजन उद्धार
आंदोलन। हरिजन उद्धार आंदोलन यह धौलपुर रियासत में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा चलाया गया था। तो इस प्रकार से हमें जो है एग्जाम में विशेष रूप से जो कांड जिस जिस प्रजामंडल से हुए वह एग्जाम में पूछे जाते हैं। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से रास्तापाल हत्याकांड का संबंध है? ए बीकानेर प्रजामंडल से, बी बांसवाड़ा प्रजामंडल से, सी जोधपुर प्रजामंडल से, डी डूंगरपुर प्रजामंडल से। अब ध्यान रखना, रास्तापाल यह डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। किससे है? डूंगरपुर प्रजामंडल से। कि डूंगरपुर जो है यहां पर क्या लगाया गया था? शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और जब शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया तो यहां पर डूंगरपुर में डूंगरपुर सेवा संघ, डूंगरपुर सेवा संघ के द्वारा एक स्थान है रास्तापाल। रास्तापाल में एक पाठशाला का संचालन किया जा रहा था। और किसके घर में? नाना भाई खाट। नाना भाई खाट के घर में जो है डूंगरपुर सेवा संघ के द्वारा रास्तापाल में एक विद्यालय का पाठशाला का संचालन किया जाता था। वहां के शिक्षक थे सेंगा भाई। कौन थे? सेंगा भाई। अब यहां पे समझना कि इस रास्तापाल में जो पाठशाला थी वहां पर कब? 20 जून 1947 को, 20 जून 1947 को जो जागीरदार थे उन्होंने नाना भाई खाट की क्या कर दी? हत्या कर दी। इनकी तो क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी। और यहां जो थे सेंगा भाई, यहां कौन थे? यहां पर शिक्षक थे, अध्यापक थे। इनको इन्होंने क्या कर दिया? घायल कर दिया। और जब इस घटना को सेंगा भाई की एक शिष्या थी जिसका नाम था कालीबाई, इनकी एक शिष्या थी कालीबाई जो कि 13 वर्षीय जो है शिष्या थी कालीबाई। इस कालीबाई ने जब इस घटना को देखा तो वह अपने शिक्षक सेंगा भाई को बचाने के लिए आई, तो इसकी भी जो है क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी। और इसीलिए इस पूरे कांड को क्या कहा जाता है? रास्तापाल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इसका सही उत्तर क्या है? डी, डूंगरपुर प्रजामंडल में यह जो है हत्याकांड हुआ। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? कि जब हत्या की गई तो कालीबाई का, भील बालिका कालीबाई और नाना भाई खाट, इन दोनों का जो है एक स्मारक बनाया गया। और वह स्मारक कहां बनाया गया? वह बनाया गया गैब सागर झील के किनारे। गैब सागर झील के किनारे डूंगरपुर में बनाया गया। इसीलिए प्रश्न आता है। और कालीबाई ने किसके लिए? शिक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसीलिए राजस्थान में जो है कालीबाई एक तो पुरस्कार योजना का संचालन किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। एक तो कालीबाई पुरस्कार योजना है, दूसरी कालीबाई
मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का भी संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और कई किताबों में देखने को मिलता है कि राजस्थान का एकलव्य इस कालीबाई को कहा जाता था। राजस्थान की एकलव्य के नाम से यह जानी जाती है। कई किताबें इसे साक्षरता की देवी के रूप में भी कहते हैं। लेकिन हमें एग्जाम में पूछा जाता है रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित कौन थे। तो एक तो नानाभाई खाट जो कि रास्तापाल में जिनके घर में पाठशाला चलती थी उसके मालिक थे, सेंगाबाई शिक्षक थे और कालीबाई उनकी क्या थी, 13 वर्षीय जो है शिष्या थी। तो इस प्रकार से हमें प्रजामंडल आंदोलन को लेके जो प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रजामंडल में कौन कौन सी घटनाएं हुई। अब इसके बाद बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल ने 1936 में शिक्षा दिवस मनाया। ए जोधपुर प्रजामंडल, बी बीकानेर प्रजामंडल, सी जयपुर प्रजामंडल, डी मेवाड़ प्रजामंडल। अब ध्यान रखना कि जब शिक्षा की फीस में वृद्धि की गई तो इस शिक्षा में की फीस में वृद्धि के विरुद्ध 1936 में कहां पर मारवाड़ प्रजामंडल में 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल में जो है क्या शिक्षा दिवस मनाया गया। ध्यान रखना शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत डूंगरपुर रियासत थी, लेकिन शिक्षा दिवस मनाने वाली रियासत या प्रजामंडल कौन सा था, मारवाड़ प्रजामंडल। अब यहां एक और ध्यान रखना, मारवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना 1934 में किसने की, जय नारायण व्यास ने की। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, भंवरलाल सराफ को बनाया गया। यह भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1936 में मगाराम वैद्य ने की। जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 में चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने की। और मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने की। और इसका अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बना। तो इस प्रकार से हमें प्रजामंडल में कौन सी घटना हुई उसको लेके भी प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उस पर चर्चा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेवाड़ में अकाल सहायता समिति की स्थापना किसने की। ए नारायणी देवी वर्मा, बी जानकी देवी बजाज, सी सरस्वती बोहरा, डी महिमा किंकर। अब आपको यदि प्रजामंडल आंदोलन में पढ़ा होगा कि प्रजामंडल आंदोलन में कई महिलाओं का योगदान रहा। अब यदि हम बात करें नारायणी देवी वर्मा, इसका संबंध था मेवाड़ प्रजामंडल से। किससे था, मेवाड़ प्रजामंडल से। जानकी देवी बजाज का संबंध था जयपुर प्रजामंडल से। सरस्वती बोहरा इसका संबंध था भरतपुर प्रजामंडल से।
और महिमा किंकर, इसका संबंध था मारवाड़ प्रजामंडल से। अब प्रश्न है कि मेवाड़ में अकाल सहायता समिति, तो मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर है ए, नारायणी देवी वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा के नेतृत्व में अकाल सहायता समिति की स्थापना मेवाड़ में की गई थी, जो हमें कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है। और एक ध्यान रखना, जो महिलाएं हैं उसका संबंध किस प्रजामंडल से था? एक था लक्ष्मी आचार्य, एक और नाम आता है लक्ष्मी आचार्य, और इसका संबंध था बीकानेर प्रजामंडल से। बीकानेर प्रजामंडल। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राजपूत घराने ने प्रजामंडल आंदोलन को या प्रजामंडल को संरक्षण प्रदान किया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी उदयपुर। अब समझना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि जो प्रजामंडल था, और प्रजामंडल जो है आंदोलन, इसका एक ही उद्देश्य था, उत्तरदायी शासन की स्थापना। और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो बीकानेर रियासत थी, कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत का जो शासक वर्ग था उसने इस प्रजामंडल आंदोलन को क्या दिया था? संरक्षण प्रदान किया था। और ये डायरेक्ट प्रश्न हमें पूछा जाता है कि किस राजपूत घराने ने, तो बीकानेर का जो राजपूत घराना था, जो बीकानेर रियासत थी, उसके राजपूत घराने ने प्रजामंडल आंदोलन को क्या संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी जयपुर। अब यहां पे समझना कि जो अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद, अब इसका 7वां जो अधिवेशन है, 7वां अधिवेशन कहां हुआ था? उदयपुर में हुआ था, जो कि एकमात्र अधिवेशन जो राजपूताना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की तो जो जैसलमेर रियासत थी, कौन सी रियासत? जैसलमेर। इस जैसलमेर रियासत को उन्होंने क्या कहा? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। यह ध्यान रखना, विश्व का 8वां आश्चर्य किसे कहा गया? जैसलमेर रियासत। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसलमेर जब प्रजामंडल आंदोलन हुआ तो जैसलमेर रियासत में जवाहर दिवस मनाया गया था। जवाहर दिवस मनाया गया था 16 नवंबर 1930 को। 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना के लिए। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जवाहर दिवस कहाँ मनाया गया था, तो वह जैसलमेर में मनाया गया था। और जैसलमेर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को क्या कहा? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। क्यों कहा था? सीधी सी बात है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर पत्थर की टांगे यहां पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो दुर्ग है, जैसलमेर में जो दुर्ग है जिसे हम कहते हैं सोनार का किला,
जैसलमेर का दुर्ग या सोनार का जो किला है, इसके लिए कहा जाता है यह राजस्थान का क्या है? अंडमान। राजस्थान का अंडमान है, अंडमान निकोबार कहा जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर पत्थर की टांगे ही यहां पर पहुंच सकती है। यह जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा भी जाता है। इस प्रकार से जो भी प्रश्न किसी भी वक्तव्य के संदर्भ में किसी भी रूप में जो पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? ए, मेवाड़ प्रजामंडल, बी, जयपुर प्रजामंडल, सी, बीकानेर प्रजामंडल, डी, मारवाड़ प्रजामंडल। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर जो है वह है बी, कि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इसमें राजस्थान की कई रियासतों ने भाग लिया, लेकिन उसमें से एक तो जयपुर प्रजामंडल जो था, जयपुर प्रजामंडल, इसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। लेकिन यहां से जो है भाग लिया वह था आजाद मोर्चा। तो यहां ध्यान रखना कि आजाद मोर्चा ने जयपुर प्रजामंडल की ओर से जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जयपुर प्रजामंडल ने नहीं लिया। इसी प्रकार जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में भी कहा जाता है कि जैसलमेर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो राजस्थान में कई ऐसे प्रजामंडल हुए जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। विशेष रूप से जयपुर प्रजामंडल को लेकर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, और यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल है। राजस्थान का प्रथम, राजस्थान में सबसे पहले जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वह जयपुर प्रजामंडल की हुई थी। और इसकी स्थापना जो का श्रेय जाता है वह एक तो जाता है कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज को जाता है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में प्रजामंडल को लेके जो प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में चर्चा की। तो यह था आज का हमारा सेशन। साथियों, इसी तरह से आपको राजस्थान का इतिहास विस्तार से पढ़ना है, राजस्थान की कला संस्कृति विस्तार से पढ़नी है, तो और आगे शिक्षक बनने का सपना जिसका है, जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एलएम ज्योग्राफी अपने स्वतंत्रता ऑफर है जो 31 अगस्त तक है। उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के साथ साथ राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और उसके साथ साथ शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई और सामान्य ज्ञान, संपूर्ण जो राजस्थान जीके का कोर्स जो फर्स्ट लेवल में 180 नंबर का और सेकेंड लेवल में 130 नंबर का जो आने वाला है, वह पूरा मधुसूदन सर के द्वारा करवाया जा रहा है, विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। जो है इस प्रकार के प्रश्नों के समावेश के साथ पढ़ाया जा रहा है ताकि कोई भी प्रश्न, चाहे वह प्रजामंडल के लिए एकीकरण से संबंधित हो, जनजातीय आंदोलन से संबंधित हो, किसी प्रकार का प्रश्न यदि परीक्षा में आए तो परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। जो विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी परिवार से जुड़ना चाहता है, परीक्षा तक सिलेक्शन के लिए जो पढ़ना चाहता है, उन विद्यार्थियों के लिए 31 अगस्त 2025 तक ऑफर है, स्वतंत्रता दिवस ऑफर। आप एलएम ज्योग्राफी परिवार से जुड़िए, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए और अपने परिवार के सपनों को पूरा कीजिए।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।